ये कहानी है जमशेदपुर की। जमशेदपुर में एक झुमरी महल था जिसे लोग भूतिया महल के नाम से भी जानते थे। वहां के लोगों का कहना है कि झुमरी महल में किसी औरत का साया छत पर घूमता है। यहां तक कि लोगों को चिल्लाने की आवाज भी आती है, जिस वजह से लोग 8 बजे के बाद झुमरिया महल के आसपास भी नहीं जाते थे। फिर कुछ सालों बाद झुमरिया महल में एक घटना घटी। 3 लोग अपनी कार से जा रहे थे, पिंटू, राजू और रानी। ये लोग अपना रास्ता भटक गए। पिछले 1 घंटे से सही रास्ता ढूंढ रहे थे। रात होती ही जा रही थी। तभी राजू की गाड़ी को झटका लगा और झुमरी महल के सामने आकर गाड़ी रुक गई। गाड़ी बंद हो गई। क्या यार, पूरा प्लान चौपट कर दिया। वाओ, देखो क्या महल है। मैं तो बोलती हूँ इसी महल में रुक जाते हैं। पागल है क्या? कितना डरावना लग रहा है। फट गई क्या? मेरी 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 क्यों फटेगी? अरे चलो, यहाँ रुकना है ना तो यहीं रुकते हैं। मुझे तो ये महल डरावना नहीं बल्कि रोमांटिक लग रहा है। ऐसे पुराने महल में रोमांस करने का अलग ही मजा है। धत। अगर अब तुम दोनों लव बर्ड्स की बातें खत्म हो गई हो तो अंदर जाकर देखें। तीनों महल की ओर बढ़ते हैं। मेन गेट से अंदर आते ही गेट बंद हो जाता है। ये देखकर पिंटू डर के मारे कांपने लगता है। तुम लोग अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये तेरा ससुराल नहीं है, ऐसे अकेले कहाँ जा रहा है? सुसु करने। वहां भी साथ आओगे क्या? जा जा। राजू और रानी एक कपल थे जिनकी बहुत जल्द शादी होने वाली थी। पिंटू दोनों का क्लोज फ्रेंड था। पिंटू झाड़ियों के बीच चला गया पेशाब करने। तभी उसका ध्यान सामने की ओर गया। तभी उसे दिखाई दिया कि एक परछाई छत पर घूम रही थी। अब उसका डर और बढ़ गया। वो दौड़ते हुए अपने दोस्तों के पास गया। यहाँ महल के अंदर राजू और रानी मेन हॉल में पहुंच चुके थे। उन्हें दिखाई देता है कि पिंटू पहले से सोफे पर बैठा है। अबे कमीने, तूने तो हमें डरा ही दिया। इतनी जल्दी अंदर कैसे आ गया? पिंटू कुछ नहीं बोलता है, वो वहीं बैठा रहता है। राजू और रानी महल की सीढ़ियां चढ़ने लगे और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो सोफे पे बैठा है वो पिंटू नहीं बल्कि कोई और है। सोफे पर बैठा पिंटू उन दोनों को घूरता जा रहा था। रानी, एक किस तो दे। हाथ छोड़, कोई देख लेगा। यार, यहाँ कौन देखेगा? भूल मत, यहाँ पिंटू भी है। किस विश शादी के बाद। यार, कम से कम एक हक तो दे। रानी राजू को गले लगाती है। रानी की नजर पिंटू पे जाती है। पिंटू रानी को डरावनी नजरों से देख रहा था। पिंटू की आंखें लाल हो चुकी थी। रानी जोर जोर से चिल्लाने लगी। क्या हुआ रानी? रानी पिंटू की तरफ इशारा करती है। राजू उस तरफ देखता है पर वहां कोई नहीं होता। राजू पीछे मुड़ता है तो रानी भी गायब हो गई होती है। रानी, रानी! राजू यहाँ वहां रानी को ढूंढ रहा है और ढूंढते हुए छत की ओर बढ़ता है। छत पर राजू की नजर रानी पर जाती है। वो गिरने ही वाली होती है कि राजू उसे पकड़ लेता है। तू पागल है? अभी छत से नीचे गिर जाती तू। तेरी हिम्मत कैसे हुई रानी का हाथ पकड़ने की? तू मुझे डरा रही है? रानी के शरीर में झुमरिया महल की रानी घुस गई थी। हाथ छोड़ मेरा। नहीं तो क्या करेगी? बोलना। मुझे डरा रही है आवाज बदल के? रानी ने राजू का गला पकड़ के हवा में उठा लिया। राजू का दम घुटने लगा। रानी की आंखें लाल थी, उसके बाल उड़ रहे थे और वो अब किसी भूतनी से कम नहीं लग रही थी। तूने इस महल की रानी का हाथ पकड़ा।
इतनी गुस्ताखी, इस गुस्ताखी की सजा तुझे जरूर मिलेगी। तभी छत की दूसरी तरफ से पिंटू ने जोर से चिल्लाया, राजू! पिंटू की चीख से रानी ने राजू का गला छोड़ दिया और वो खुद बेहोश हो जाती है। भाई भाई चल यहाँ से, लगता है रानी किसी काले साये के वश में है। नहीं यार, तू रुक, मैं रानी को देखता हूँ। भाई नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी यहाँ से निकलते हैं। वो मुझे मारने वाली थी, वो तुझे भी मार देगी। वो हमारी रानी नहीं है, वो कोई और है। पिंटू डर डर के रानी के पास गया, रानी को उठाने लगा। पिंटू देखता है कि रानी सांस नहीं ले रही है। राजू देख, रानी सांस नहीं ले रही है। उस काली शक्ति ने रानी को मार दिया। पिंटू और राजू दोनों एक साथ रोने लगे। तभी छत का दरवाजा अपने आप जोर जोर से पटकने लगता है। ये देख के राजू पिंटू के रोंगटे खड़े हो गए और तभी रानी अचानक से जिंदा हो गई। मुझे बचाओ, बचाओ, वो मुझे मार देगी, मार देगी। हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। हाँ, जल्दी चलो। तीनों एक साथ हाथ पकड़ के और डरे डरे झुमरिया महल की सीढ़ियां उतर रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ भी हो जाए पीछे मत देखना। वो लोग जैसे ही नीचे पहुंचे, महल का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। हम मारे जाएंगे। कुछ नहीं होगा हमें, मुझे पता है नीचे से एक रास्ता बाहर की तरफ जाता है, हम वहां से अपनी कार लेके चले जाएंगे। शांत रहो, शांत रहो। नहीं, वो काला साया हमें मार देगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम बच सकते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए। पिंटू सबको महल के पिछले दरवाजे से बाहर ले जा रहा था। उन्हें पता नहीं था कि उनका पीछा काला साया कर रहा था। तीनों सही सलामत महल के बाहर पहुंच गए। तभी वो काला साया रानी के पैर पकड़ के खींचने लगा। बचाओ, बचाओ, बचाओ। पिंटू और राजू पीछे मुड़े बिना ही रानी को अपने साथ खींचकर कार की ओर ले गए। जैसे तैसे वो लोग झुमरिया महल के गेट के बाहर निकले। तुम लोग कार में बैठो, कार में चलाता हूं। कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। झुमरिया महल से हर तरह की आवाजें आ रही थी, हंसने की, रोने की, चिल्लाने की। हर तरफ से इतना शोर होने के चलते राजू के कान से खून निकलने लगा और तभी कार स्टार्ट हो गई। हम बच गए, भगवान का शुक्र है। कार चलती जाती है। कार के साइड मिरर में दिखाई देता है महल के झाड़ियों में पिंटू की लाश पड़ी होती है। तू तो बोल रहा था तुझे कार ड्राइव करने नहीं आती है। फिर पिंटू ने अपना सर अगले दिन झुमरिया महल के पास कार एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत। क्या हो रहा है? सभी लोग काम छोड़कर फोन लेकर क्या कर रहे हो? विकास सर, पृथ्वी सर अभी तक ऑफिस नहीं आए हैं। व्हाट? लेकिन पृथ्वी सर तो हमेशा 10 बजे से पहले ऑफिस पहुंच जाते हैं और आज तो इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है। आई नो, बट वो अभी तक नहीं आए। उनका फोन भी बंद है। घर पर फोन किया तुमने? सब उन्हीं को ट्राई कर रहे हैं सर, लेकिन घर के फोन भी बंद है। कोई नहीं, मैं उनके पर्सनल नंबर पर कॉल करता हूँ। सर का तो पर्सनल नंबर भी बंद है। विकास सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि पृथ्वी सर ने कंपनी बेच दी है और इसलिए उन्होंने अपने सारे फोन बंद कर दिए? पिछले महीने वो कंपनी बेचने की बात भी कर रहे थे। नो माया, अगर पृथ्वी सर कंपनी बेचते भी तो एक बार हमसे बात तो जरूर करते।
ये सही कह रहा है मिस्टर। नाम क्या है तुम्हारा? माया। और तुम्हारा? विकास। मिस्टर विकास, मिस माया सही कह रही है। पृथ्वी ने इस कंपनी को मुझे बेच दिया और अपनी पूरी फैमिली के साथ वो हमेशा हमेशा के लिए अब्रॉड चला गया है। आज से इस कंपनी और तुम लोगों का नया बॉस मैं हूँ, रतन कुकरेजा। लेकिन वेकिन को छोड़ो और खुशखबरी सुनो। नेक्स्ट मंथ से आप सबको आपकी करंट सैलरी से 20% ज्यादा मिलेंगे, इसलिए पूरा मन लगाकर काम करना। मिस्टर रतन, अगर पृथ्वी सर कंपनी आपको बेच रहे थे तो इसमें हमसे छुपाने वाली कोई बात नहीं, लेकिन वो तो हमें बताए बिना ही अब्रॉड चले गए। ये लॉजिक मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये अमीरों के चोचले हैं। काम खत्म, रिश्ता खत्म। मगर छोड़ो यार, ये फाइल चेक कर लो। कोई डाउट हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना। सब ऑर्डर में है? जी। गुड। तो दोस्तों, इस कंपनी का न्यू बॉस बनने और आप लोगों की सैलरी बढ़ने की खुशी में मेरी ओर से आज रात 9 बजे फ्रेंड्स कॉलोनी के बंगलो नंबर 13 में ग्रीन हाउस में एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। अगर उस पार्टी में कोई नहीं आया तो उसका इंक्रीमेंट रोक लिया जाएगा। क्या कहते हो? ओके सर। सर, पर आपने 13 नंबर बंगलो क्यों लिया? बहुत अनलकी नंबर है ये। इस नंबर पर हमेशा नेगेटिव एनर्जी मंडराती रहती है। जिसकी जेब में पैसे होते हैं उसके पास कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं फटकती। जैसे अमीरों के चोंचले चुपचाप पैसे कमाकर निकल जाना है, वैसे ही ये अंधविश्वास गरीबों के चोंचले हैं। तुम गरीब मत बनो, अमीरों की तरह सोचो। लेकिन तुम ट्रेजेडी किंग के जैसा क्यों सोच रहे हो भाई? कुछ नहीं सर, एक सेकंड सर, भाई का फोन है। श्योर। हेलो भैया। अच्छा सुन, आज हमारी एमएलए के घर पर मीटिंग है, तो दोपहर में मैं पीहू को स्कूल से घर नहीं छोड़ पाऊंगा, तो क्या तू? नो प्रॉब्लम भैया, मैं छोड़ दूंगा। भैया, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोल। भैया, हमारे बॉस पृथ्वी सर आज ऑफिस नहीं आए। उनके सारे नंबर बंद हैं और ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ। ऊपर से उनकी जगह कोई रतन कुकरेजा ऑफिस आया है जो कह रहा है कि आज से ये कंपनी उसकी है। उसने जो फाइल मुझे दिखाई है उसके हिसाब से पृथ्वी सर ने कंपनी उसे बेच दी है और वो पूरी फैमिली लेके अब्रॉड शिफ्ट हो गए हैं। भैया, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जब पेपर सब ठीक है तो तू क्यों इतना परेशान हो रहा है? एनीवेज, तू मुझे इस नए ओनर की डिटेल्स और फोटोज भेज दे, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। जी भैया। और हाँ, इस फोटो को यहाँ से हटाकर इसकी जगह कोई और दूसरी फोटो लगा दो। आई थिंक यहाँ हमारी ग्रुप फोटो होनी चाहिए। क्या कहते हो आप सब? गुड आइडिया सर। मेरे आइडिया को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स। चलो फिर एक बढ़िया सी ग्रुप फोटो हो जाए। एक्सक्यूज मी भैया, जरा सुनो तो। आप लोग घबराइए नहीं, अभी लाइट आ जाएगी। बहादुर देखो लाइट को क्या हुआ है। भूत भूत भूत। माया, क्या हुआ? आंखें खोलो माया, क्या हुआ? सर, या भूत है। भूत? माया, यहाँ कोई भूत नहीं है। हो सकता है अंधेरे में तुमने किसी को देख लिया होगा। एनीवेज, तुम लोग एंजॉय करो, मैं आता हूँ। क्या नौटंकी है यार, नल में पानी नहीं है। खून खून। क्या हुआ सर? नल
नल से खून खून निकल रहा है। सर नल तो बंद है। बंद है, लेकिन अभी उससे खून निकल रहा था। इसमें तो पानी निकल रहा है सर। सर लगता है आपने भी माया की तरह भूत देख लिया, इसलिए आपको गलतफहमी हो गई है। हो सकता है। अब चलिए सर। तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। कौन है? कौन है? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो, जाने दो, मुझे छोड़ दो, बचाओ, बचाओ। क्या हुआ सर? भूत, बाथरूम के अंदर भूत। लेकिन सर जब हम सब गए थे तब तो वहाँ कोई भी नहीं था, क्यों माया? हाँ, वो टॉयलेट में था, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे। उसने मेरी गर्दन भी पकड़ ली थी, मेरा यकीन करो। कोई नहीं, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। बचाओ, बचाओ, बचाओ। रतन सर, विकास सर को बचाइए। विकास, घबराना नहीं, हम कुछ करते हैं। बचाओ मुझे, बचाओ। भूत, भूत, भूत। छत पर भूत है, वो देखो। विकास सर, मैंने कहा था ना आपको यहाँ भूत है। अब तो यकीन हुआ आपको? 13 नंबर तो हमेशा से ऐसा ही रहा है। मैंने बहुत फिल्मों में देखा है सर, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। अब भुगतो सब। हाँ, सही कह रही हो तुम माया, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। यहाँ भूत है रतन सर, ये भूत बंगला है। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, जबकि मैंने ये बंगला 2 दिन पहले ही खरीदा है। ओहो सर, भूत को क्या मालूम बंगलो कब खरीदा है। उसे तो रहने से मतलब है ना। तुमने मुझे और मेरे परिवार को क्यों मारा? क्यों मारा? तुम कौन हो? क्योंकि मैंने भूतों को मारा है। मैं पृथ्वी हूँ। पृथ्वी, मुझे माफ कर दो। क्यों मारा हमें? तुम्हारा बिजनेस हथियाने के लिए तुम्हें मारा, और तुम्हारी फैमिली लीगली मेरे काम में अड़ंगा न डाले, इसलिए उन्हें भी मारना पड़ा। हम तो भूत बन गए हैं, लेकिन तुमने हमारे अलावा और कितना को मारा है? इस बंगलों के मालिक को और अपने पिछले बिजनेस पार्टनर और उसकी भी फैमिली को मारा है। प्लीज मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। हमारी आत्मा भटक रही है, हमें मुक्ति चाहिए। बता, तूने सबका शरीर कहाँ छुपाया है? बता, वरना तुझे हम मार देंगे। बता। मैंने सबको मारकर इस बंगलों के बैकयार्ड में दफन किया है। पांडे, जाओ पीछे कोर्टयार्ड खुदवाओ। तुम लोग कौन हो? शौक लगा? विकास मेरा छोटा भाई है और इसने तुम्हारे बारे में मुझे बताया। तेरी फोटो देखते ही मैं तुझे पहचान गया था रतन कुकरेजा, कि तू वही शैतान है जो लोगों को बड़ी चालाकी से पार्टनर बनाकर उन्हें मारकर उनका बिजनेस हथिया लेता है। तुझे पकड़ने के लिए हमने ये सब भूत वाला नाटक किया, विकास को उल्टा भी टांगा। तूने सब सबूत दे दिए हैं,
अब तुझे तेरे कुकर्मों की सजा मिलेगी। तुझे फांसी होगी, फांसी। भगवान पृथ्वी सर और उनके परिवार की आत्मा को शांति दे। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने वालों को प्रकृति कभी माफ नहीं करती। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक आदमी ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने की कोशिश की, पर वो वैसा कर नहीं पाया। उल्टा उसे ही ऐसी सजा मिली कि उसके बाद कोई भी आदमी ऐसा करने की सोचेगा भी नहीं। शमशेर अपनी छत पर खड़ा होकर आसमान में अपनी बंदूक से किसी पर निशाना लगा रहा था। अचानक उसे कुछ दिखा और उसने जोर से एक गोली फायर की। वो गोली सीधी जाकर उड़ती हुई चिड़िया को लगी और वो नीचे गिरकर मर गई। मंगो, उस चिड़िया को उठाओ, मैं दूसरी गिराता हूं। मंगू शमशेर का वफादार नौकर था। शिकार उठाकर घर में लाने के लिए शमशेर ने इसे काम पर रखा था। मंगू ने वो मरी हुई चिड़िया उठाई और एक बक्से में रख दी। उसके बाद शमशेर ने 3 और गोलियां मारकर 3 चिड़ियों को जान से मार दिया। मंगू, उन तीनों को भी अंदर ले आओ। आज तो शिकार करने में मजा ही आ गया। आज बहुत अलग तरह के पंछी मिले, घर की तो रौनक बढ़ जाएगी। मंगू चारों चिड़ियों को घर के अंदर ले आया। शमशेर भी ऊपर से नीचे आकर उन चिड़ियों को देखने लगा। मंगू एक आज्ञाकारी नौकर की तरह शमशेर की सारी बातें मानता था। वो तुरंत अंदर चला गया। इतने में शमशेर की बीवी रानी बाहर आई। ओ रानी, आओ आओ, आज के शिकार देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। आज मुझे 2 नई जाति के पंछी मिले हैं। शमशेर, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि तुम्हारा इन पंछियों को मारना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी तुम क्यों इन मासूमों की जान लेते हो? रानी, अब ज्यादा इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और इतने पंछी हैं इस दुनिया में, अगर मैं 2-4 को रोज मार दूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ता है, उनमें भी जान होती है। वो भी हमारी तरह सांस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पर तुम ये सब नहीं समझोगे। देखो, अब तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। और एक बात कान खोल के सुन लो, ये पंछी बेचने के धंधे की वजह से ही हम इतनी दौलत कमा पाए हैं, वरना आज भी गरीबी में सड़ रहे होते हम। तुम्हें समझाना बेकार है, क्योंकि पैसों की लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है। मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, पर याद रखना, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। एक दिन सब भुगतना होगा तुम्हें। मैं किसी से नहीं डरता और कोई मेरा कुछ बुरा नहीं कर सकता। बस तुम अपना मुंह बंद रखो। रानी गुस्से में वहां से चली गई और मंगू वहां आ गया। क्या हुआ? चिड़िया को रख दिया? जी मालिक। ठीक है, कल और नए पंछी मारेंगे और ज्यादा मारेंगे। देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। अगले दिन सुबह शमशेर फिर पंछियों को मारने निकल पड़ा। इस वक्त पंछी खाना ढूंढने के लिए अपने पेड़ों से बाहर निकलते हैं। हमें उसी वक्त उन्हें मारना है। अब जा, नीचे खड़ा रहे। मैं ऊपर जाकर एक को नीचे गिराता हूँ। तुम ध्यान रखना कि कौन सा पंछी कहाँ गिर रहा है। मंगू। जी मालिक। शमशेर ने छत पर जाकर पंछियों को मारना शुरू किया। जैसे जैसे वो पंछियों को मारता, मंगू उन्हें उठाकर बक्से में रख देता था। ये सब रानी नीचे खड़ी होकर देख रही थी। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद शमशेर रुका। आज उसने पूरे 10 पंछी मारे थे, इसलिए वो बहुत खुश था। वाह मंगू वाह, आज तो कमाल ही हो गया। पूरे 10 पंछी मारे आज। मालिक, क्या इन्हें अंदर रख दूं? हाँ हाँ, रख दे, अच्छे से रखना। जी मालिक। मंगू उन पंछियों को लेकर अंदर चला गया। इतने में शमशेर को किसी का फोन आया। हेलो। हाँ बोलिए सर। बहुत दिन हो गए, तुमने नया माल नहीं भेजा। धंधा बंद कर दिया क्या? अरे नहीं सर, कैसी बात करते हैं? आज ही नया माल इकट्ठा किया है। आप आकर देखिए और जो पसंद हो ले जाइए। ठीक है, आज शाम को आता हूँ, माल तैयार रखना। जी जी सर, आइए आइए।
शमशेर ने जल्दी से फोन कट कर दिया। मंगू, ओ मंगू, अरे इधर आ, इधर जल्दी इधर आ। मंगू भागता हुआ आया। जी मालिक। सुन, आज शाम को नील सर इन पंछियों को देखने आ रहे हैं। अगर इन्हें पसंद आ गए तो मजा आ जाएगा। सबको अच्छी तरह से सजा के रखा है ना? हाँ मालिक। बहुत अच्छे। शाम को नील पंछियों का सौदा करने आया। शमशेर उसे उस रूम में ले गया जहां वो पंछियों को रखता था। पर जैसे ही वो रूम में गए, शमशेर की आंखें घूम गई। वो डर गया क्योंकि अंदर एक भी पंछी नहीं था। ये क्या मजाक है शमशेर? नहीं सर, मजाक नहीं है, सारे पंछी तो यहीं थे। शमशेर को बहुत गुस्सा आया। मंगू, ये मंगू! शमशेर, मुझे ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं जा रहा हूँ, आगे से मुझे कोई फोन मत करना। नील वहां से गुस्सा होकर चला गया। कहाँ गए सारे पंछी? मुझे सच में नहीं पता सर, मैंने कुछ नहीं किया। क्या बात है, लगता है सारे पंछी उसने खरीद लिए। ज्यादा होशियारी मत करो, सारे पंछी किसी ने चुरा लिए हैं और मुझे पक्का यकीन है कि ये तुमने ही किया है। बकवास मत करो, मैं भला ये मरे हुए पंछी क्यों लूंगी? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। किसी को कुछ पता नहीं था कि सारे पंछी कहाँ गए या फिर कौन ले गया। रात हो गई। शमशेर और उसकी बीवी सोने चले गए, पर अचानक शमशेर को पंछियों की आवाजें आने लगी। उसने खिड़की खोलकर देखा तो बाहर एक भी पंछी नहीं था। क्या हुआ? मुझे ढेर सारे पंछियों की आवाज आ रही है। मुझे कोई आवाज नहीं आ रही है। तुम्हें तो हर वक्त वही बात सूझती है। सो जाओ। शमशेर को अब भी आवाज आ रही थी। धीरे धीरे वो आवाजें बढ़ने लगी। आवाज चीख में तब्दील होने लगी। शमशेर उन सब चीजों को नजरअंदाज करके बेड पर सो गया। जैसे ही वो सोया, उसे अपने कमरे में ढेर सारे पंछी उड़ते हुए दिखने लगे। इस बार वो पंछी रानी को भी दिख रहे थे। दोनों डर गए क्योंकि उन सारे पंछियों से खून टपक रहा था। ये सारे पंछी तो वही हैं जिन्हें तुमने मारा था। ये सब यहाँ कैसे आ गए? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। उड़ते हुए पंछियों में से एक पंछी आकर शमशेर की छाती पर बैठ गया। शमशेर को उसका वजन इतना महसूस हो रहा था कि वो हिल भी नहीं पाया। उस एक चिड़िया का वजन एक हाथी के बराबर लग रहा था। कुछ देर बाद सारी चिड़िया आकर उसके शरीर पर बैठकर अपनी चोंच उसे मारने लगी। रानी दूर जाकर ये सब देख रही थी। थोड़ी देर बाद उस वजन की वजह से शमशेर की मौत हो गई। शमशेर के मरने के बाद सारी चिड़ियों ने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। रानी को सारी बात समझ में आ गई। उसने मंगू की मदद से सारी चिड़ियों को गार्डन में दफन कर दिया। उसके बाद किसी ने वहां पर पंछियों का शिकार नहीं किया।